Dear learners, my best of the greetings to you. Hope you are doing well. I am your educator Mr. G.B. Suar. Welcome to my YouTube channel Upschooling. अब तक आपने क्लासरूम कम्युनिकेशन को समझ लिया होगा. आज देखेंगे पार्ट 4 मॉडल्स ऑफ कम्युनिकेशन और कुछ गिने चुने MCQs. Before you watch this video lesson, I would recommend you to watch previous lessons for better understanding. कल तो दिवाली है, हैप्पी दिवाली टू ऑल ऑफ यू. और आज हम यहाँ थोड़ा क्रैकरबाजी भी करेंगे. चलो शुरू करते हैं फर्स्ट क्वेश्चन के साथ. द मैथमेटिकल थियोरी ऑफ कम्युनिकेशन इज रिटन बाय शैनन, श्राम, डी लासवेल, केफर एंड ली कोचरन. आज हम देखते हैं मॉडल्स ऑफ कम्युनिकेशन. इसके चलते हुए ये क्वेश्चन को देखेंगे. देखिए, क्लॉड ई शैनन जो है, शैनन वीवर, और एक नाम भी जोड़ता है उनके साथ, शैनन वीवर, वारेन वीवर. उन्होंने एक मॉडल दिया 1949 में. उन्होंने मॉडल दिया 1949 में. इस मॉडल को मदर ऑफ ऑल कम्युनिकेशन मॉडल भी कहा जाता है. ऑल कम्युनिकेशन मॉडल भी कहा जाता है. और इसका एक दूसरा नाम भी है. क्या है? टेलीफोन मॉडल. टेलीफोन मॉडल. ठीक है. ये जो क्लॉड डी शैनन है, ये अमेरिकन कम्युनिकेशन थियोरिस्ट है और उन्होंने बहुत सारे बुक्स भी लिखे हैं. हम बताएंगे उनका नाम. पहले ये मॉडल क्या है वो समझ लेते हैं, शैनन वीवर मॉडल. ठीक है. पहले ये मॉडल को देखते हैं कि मॉडल क्या कहता है एंड हाउ डज इट वर्क. मॉडल में देखेंगे कि उन्होंने बताया ये मॉडल है सेंडर डोमिनेटेड मॉडल. सेंडर डोमिनेटेड मॉडल है. सेंडर डोमिनेटेड है. और ये इसका फीचर मैं बता रहा हूं. पहले ये लीनियर मॉडल है. लीनियर मॉडल. लीनियर मॉडल का मतलब रैखिक, एक रेखा में जाता है. ये वन वे मॉडल है वो. और यहां पर फीडबैक नॉट इंक्लूडेड. जितने सारे पॉलिटिकल कम्युनिकेशन होते हैं, जैसे कि पॉलिटिकल हाईकमांड ने बोला कि कल चांदनी चौक में सबको यहाँ आ जाना, तो इस टाइप का कम्युनिकेशन को हम क्या बोलेंगे? लीनियर मॉडल कम्युनिकेशन बोलेंगे. गैदरिंग होगा चांदनी चौक में, कह दिया और इन्फॉर्मेशन सारे जगह पहुंच गया. ये लीनियर मॉडल का काम होता है. लीनियर मॉडल दैट इज यूनिडिरेक्शनल मेकअप है उनका. यूनिडिरेक्शनल मेकअप है. देखिए कि एग्जाम्पल पहले देते हैं, फिर समझते हैं बात को. मिश्रा जी ने फोन किया दास बाबू के पास. मिश्रा जी ने कम्युनिकेट किया दास बाबू के पास. मिश्रा जी सेंडर हुए. मिश्रा जी सेंडर. और उनने बोला कि दास बाबू कम हियर. और दास बाबू, उनको खाली पहुंचा दास बाबू और बाकी सारे नॉइज हो गए. ये सारा नॉइज हो गया. उनको खाली दास बाबू ही सुना. फिर दास बाबू सेंडर हुए. दास बाबू आज सेंडर. उन्होंने पूछा, हाँ बोलिए मिश्रा जी. तो मिश्रा जी फिर सेंडर होंगे. मिश्रा जी फिर सेंडर होंगे. मिश्रा जी फिर सेंडर होंगे. और बात ऐसा चलता रहेगा. ठीक है. देखते हैं मॉडल का रूप कैसा है. मॉडल में
कोई भी कम्युनिकेशन हो उसमें एक सोर्स होता है, सोर्स। इसको इंफॉर्मेशन सोर्स भी बोला जाता है, इंफॉर्मेशन सोर्स। यहाँ पर मैसेज का क्रिएशन होता है, ये सेंडर वाला पोर्शन है, दिस इज द सेंडर। ठीक है, थोड़ा मेकअप करते हैं उसका। ठीक है, और उन्होंने मैसेज दिया, मैसेज किसके जरिए दिया? ये रहा ट्रांसमीटर, ट्रांसमीटर। ये एक इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस भी हो सकता है, इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस भी हो सकता है। जैसे मैंने आपको कहा कि दिस इज द मदर ऑफ ऑल कम्युनिकेशन मॉडल, इसको टेलीफोन मॉडल भी कहा जाता है। ठीक है, तो ये जो मैसेज आया यहाँ पर वो सिग्नल हुए, सिग्नल में कन्वर्ट हो गया, एनकोडिंग आज सिग्नल्स, और ये चैनल में पहुंचा। कौन सा चैनल? एआर चैनल हो, ओआर के जरिए, साउंड वेव्स के जरिए। ठीक है, तो सिग्नल्स अडेप्टेड फॉर ट्रांसमिशन, ये अडॉप्शन हो गया है ट्रांसमिशन के लिए। और यहाँ से वो आएगा कहाँ तक? रिसीवर तक आएगा, जो रिसीवर है उनके पास आएगा। यहाँ पर आकर के वो डिकोड होगा, मतलब यहाँ पर वो सिग्नल रिसीव होंगे, सिग्नल रिसीव्ड, और ये डेस्टिनेशन तक पहुँचेगा। डेस्टिनेशन, यहाँ पर क्रिएशन ऑफ मैसेज हो जाएगा। आया बात समझ में? तो सोर्स से आया, ट्रांसमीटर चैनल होकर के रिसीवर में पहुंचा और डेस्टिनेशन तक पहुंच गया। दिस इज ए लीनियर मॉडल। आप जो टोटल प्रोसेस है दिस इज यूनिडायरेक्शनल। अगर ये डेस्टिनेशन मतलब फिर मैसेज सेंड करना उसको चाहिए तो फिर ये यहाँ तक आएगा, फिर यहाँ से शुरू होगा, फिर द प्रोसेस कंटिन्यूज लाइक दिस। सो ये रहा शैनन वीवर मॉडल। शैनन वीवर मॉडल, शैनन वीवर मॉडल, उन्होंने एक बुक लिखा। क्या है बुक का नाम? क्या है? द मैथमेटिकल थियोरी ऑफ कम्युनिकेशन। कौन सी ईयर में लिखा? 1949 में लिखा। पता चल गया आंसर? चलो आंसर तो आपको पता चल गया, बट देयर आर अदर चॉइसेस टू। हाउ टू एलिमिनेट दो चॉइसेस फ्रॉम चॉइस ए? आपको भी पता होना चाहिए कि ये श्राम का मॉडल क्या है, लासेल का मॉडल क्या है, और केफर एंड कोचरन का मॉडल क्या है। देखते हैं दूसरा मॉडल, दूसरा मॉडल देखते हैं। दूसरा मॉडल एक मिनट। हाँ, दूसरा मॉडल में हम देखेंगे श्राम्स मॉडल। श्राम्स मॉडल देखेंगे, श्राम्स मॉडल, श्राम्स मॉडल। श्राम्स ये रहे, श्राम जो है ये जर्मन आदमी है, जर्मन स्कॉलर। हम उसको भी जानते हैं, ही इज़ द गॉड फादर, ही इज़ द गॉड फादर। कहाँ का है? कम्युनिकेशन स्टडीज एंड रिसर्च, कम्युनिकेशन स्टडीज एंड रिसर्च। उनके जरिए बहुत काम हुआ। 1954 में ये रिसर्च, कम्युनिकेशन स्टडीज एंड रिसर्च, ये जो उनके द्वारा किया गया, मतलब दैट वाज द बेस्ट एफर्ट। ही इज द, दैट इज द साइंस ऑफ ह्यूमन कम्युनिकेशन। उन्होंने बताया द साइंस ऑफ ह्यूमन कम्युनिकेशन, ह्यूमन कम्युनिकेशन।
अब तक तो हमने देखा जो शैनन वीवर मॉडल, दैट इज क्वाइट मैकेनिकल। अब यहाँ पर ह्यूमन कम्युनिकेशन कैसा होता है, हम वो थोड़ा देख लेते हैं। उसमें क्या हुआ देखिए, उन्होंने एक बुक लिखा, वो भी मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन की हिसाब से वेरी इंपॉर्टेंट, दैट इज मास मीडिया एंड नेशनल डेवलपमेंट। नेशनल डेवलपमेंट बुक है। कब आया वो बुक? 1964 में। 1964 में। अगर आपको पूछा गया कि मास मीडिया एंड नेशनल डेवलपमेंट बुक किसने लिखा, चॉइसेस भी वही 4 है, तो आपको जाना है श्याम के साथ। ठीक है, उनका मॉडल देख लेते हैं, दैट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। देखिए, एनकोडर मतलब वो जो कंपोज करता है, मैसेज को कंपोज करता है। पहले हम उसको बनाते हैं, एनकोडर, इंटरप्रेटर, डिकोडर। आप लिखते चलिए मेरे साथ, आप भी बनाते चलिए। एनकोडर, और ये मैसेज जाता है डिकोडर के लिए, इंटरप्रेटर, और ये एनकोडर। यहाँ पर ऐसा एक चीज़ है, जो एनकोडर डिकोडर बन जाता है, डिकोडर भी एनकोडर बन जाता है। वो कैसे हम समझाते हैं यहीं पे। ठीक है, आप ऐसे बनाइए मैसेज, देखिए चीज़ को। तो ये रहा, फीडबैक भी है, मैसेज भी है। ठीक है, ये फीडबैक भी है, मैसेज भी है। इसको हम बोलते हैं कि दिस इज द क्लासिक अप्रोच। क्लासिक अप्रोच कम्युनिकेशन को समझने के लिए द बेस्ट ऑफ द अप्रोच। हम क्वेश्चन भी देखेंगे। फील्ड ऑफ एक्सपीरियंस। देखिए, सपोज ये आदमी ए, ये रहा आदमी बी, दोनों के हो रहे हैं, कम्युनिकेशन हो रहा है ए और बी के बीच में। ए ने एनकोड किया, मतलब मैसेज बिल्डअप किया, फिर मैसेज दिया किसको? बी को दिया। बी ने डिकोड किया, जो मैसेज उन्होंने दिया ये इसको डिकोड किया, इंटरप्रेट किया। ठीक है, फिर इसको क्या करना चाहिए कि वो भी एनकोड करेगा कि वो समझा कि नहीं समझा, मतलब फीडबैक करेगा, और फिर ये जाएगा, जो एनकोडर था उनके पास जाएगा, वो डिकोड करेगा। सो बोथ ए एंड बी दे प्ले द पार्ट ऑफ एनकोडर एंड डिकोडर। जो ज़्यादातर कम्युनिकेशन में यही चीज़ होता है। मैंने आपको कुछ कहा, आप समझा कि नहीं, आप मुझे बोलेंगे, फिर मैं, आप जो बोले मैं उसको समझा या नहीं समझा, फिर मैं आपको बोलूँगा। सो दिस प्रोसेस इज अ वेरी साइक्लिक प्रोसेस। दिस इज नोन एज, उनका कई सारे नाम भी होते हैं। मेन एलिमेंट उसमें क्या होता है? एनकोडिंग होता है और इंटरप्रेटिंग होता है और डिकोडिंग होता है। ये है उसका एलिमेंट जो है। ठीक है, बोथ पार्टिसिपेंट्स आर सेंडर्स एंड रिसीवर्स। ये आपको याद में रखना है, क्योंकि क्वेश्चन इसी ढंग से आएगा। ठीक है, तो ये फीचर्स देख लेते हैं। ये एक सर्कुलर मोशन पे चलता है, सर्कुलर कम्युनिकेशन मॉडल उसको बोलते हैं। सर्कुलर कम्युनिकेशन मॉडल, ये 2 वेज है, बोथ वेज में काम करता है। नॉट लाइक योर शैनन एंड वीवर्स मॉडल। ठीक है, ऑल्सो नोन एज ट्रांजैक्शनल मॉडल, दूसरा नाम उसका एक है ट्रांजैक्शनल
स्पेलिंग थोड़ा देख लीजिए। ट्रांजैक्शनल मॉडल, transactional. Don't go by the spelling because I'm writing over here and you are taking notes. So also known as a transactional model, mostly used in interpersonal communication. ये interpersonal communication, interpersonal communication, group discussion, रिपोर्टिंग, ये सारे चीज इसके अंतर्गत है। ये कॉन्टिन्यूम्स ऑफ फीडबैक होता है इसमें, कॉन्टिन्यूम्स ऑफ फीडबैक। यहाँ पर फीडबैक जरूर होता है, लेकिन वो जो पहला मॉडल था वहाँ पर नहीं होता है। हाँ, और एक चीज़, डिकोडर बिकम्स एनकोडर और वाइस वर्सा इज द ट्रुथ इन दिस मॉडल। समझ में आया? तो और कौन है? ये श्राम का मॉडल हो गया। लासवेल का देखते हैं। देखिए, दीज आर वेरी वेरी इंपॉर्टेंट एरियाज वी आर डिस्कसिंग टुडे। मैंने कहा था ना धमाका होगा, तो वही है धमाका। सो डिकोडर जो है वो बन जाता है एनकोडर और एनकोडर बन जाता है डिकोडर। ठीक है, देखते हैं अदर फीचर्स में उसमें क्या है। तो ये रहा सर्कुलर मॉडल, ट्रांजैक्शनल मॉडल, ग्रुप डिस्कशन, रिपोर्टिंग वगैरह उसमें होता है, फीडबैक होता है, एंड दिस इज ए वेरी डायनामिक प्रोसेस। दिस इज ए वेरी डायनामिक प्रोसेस। और नेक्स्ट हमने बात कर रहे हैं हैरोल्ड डी लासवेल्स मॉडल। नंबर 3 में लासवेल्स मॉडल, वो क्या है? 1979 में ये मॉडल आया। वहाँ पर देर आर 5 Ws। 5 Ws मतलब ये 5 स्टेप में अपना बात रखा है। उनका कहना है, नंबर 1, हु सेज, किसने कहा। नंबर 2, व्हाट डज ही से। नंबर 3, मतलब व्हिच चैनल और हाउ डज ही से, मतलब ये रहा चैनल। और नंबर 4 में बोला कि whom did he say, किसको बोला। और नंबर 5 में what is the effect, what effect। who says मतलब sender, very important, please take notes। और what does he say, that means content, मैसेज क्या था। और how did he say, that means which channel did he choose, channel, ये रहा चैनल। और whom did he say, किसको बोला, रिसीवर। और what effect, फीडबैक क्या हुआ, जिसको बोला उसका फीडबैक क्या है, या ऐसे बोलते जाते हैं, नो। सो सेंडर हैज, दिस इज द कंट्रोल एनालिसिस। और मैसेज जो है वो कंटेंट एनालिसिस। ठीक। और चैनल के साथ हम बोलेंगे कि मीडिया एनालिसिस। ये वर्बल मीडिया में बोला या नॉन वर्बल बोला या कैसे बोला। और रिसीवर, टारगेट, ऑडियंस कौन था, ऑडियंस एनालिसिस। और फाइनली दिस इज फीडबैक एनालिसिस। दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट इन दिस 5 Ws आर देयर। मैंने सहज तरीके से उसका रखा है। व्हाट सेज, हु सेज, व्हाट सेज,
हाउ सेज, whom did he say, and to what effect, क्या इफेक्ट रहा. यू कैन ब्रेक डाउन एनी कम्युनिकेशन, कोई भी कम्युनिकेशन आपके पास है, आप ये 5 स्टेप्स में उसको रख सकते हैं. हु, व्हाट, हाउ, हुम, विथ व्हाट इफेक्ट. ठीक है. ये कम्युनिकेशन मतलब सोसाइटी में जो होता है, सोसाइटी में जो भी कम्युनिकेशन होता है उसका 3 तो फंक्शन होता है. देयर आर 3 फंक्शंस. वन इज surveillance of the environment, and correlation of components of society, and finally cultural transmission between जनरेशंस. कोई भी कम्युनिकेशन उसका पर्पस यही है, फंक्शन इसी तरीके से करता है. एनवायरनमेंट को देखता है और सोसाइटी का जितने सारा कंपोनेंट्स है उनके साथ कोरिलेशन लाता है. एंड फाइनली द बेस्ट वे और द मेन पर्पस ऑफ कम्युनिकेशन इज टू कल्चरली ट्रांसमिट फ्रॉम वन जनरेशन टू द अदर, फ्रॉम वन पर्सन टू द अदर, फ्रॉम वन नेशन टू द अदर. बट व्हाट आर द लिमिटेशंस देखिए इस मॉडल का. ये भी फास्ट की तरह लीनियर है, लीनियर मॉडल है वो. दैट मीन्स यूनिडिरेक्शनल मॉडल है. ठीक है. ये यूनिडिरेक्शनल मॉडल है और उसको लीनियर मॉडल भी कहा जाता है. यहाँ पर फीडबैक, व्हाट इफेक्ट जो हमने फीडबैक बताया है, बट दैट इज़ नॉट द एग्जैक्ट फीडबैक ओवर देयर एज इट इज़ एज वी फाइंड इट इन द सेकेंड मॉडल. जो सेकेंड मॉडल में हमने देखा वो जो फीडबैक है, यहाँ पर वही फीडबैक ये नहीं है, ये तो इफेक्ट है. दिस इज ओनली द इफेक्ट. हमने उसको फीडबैक कह दिया, बट दैट इज़ नॉट द राइट थिंग. दिस इज ओनली एन इफेक्ट, बट दिस इज नॉट ट्रूली द फीडबैक. यहाँ पर और एक चीज़ है, कोई भी कम्युनिकेशन होगा वहाँ पर नॉइज भी हो सकता है. नॉइज भी यहाँ पर इंक्लूडेड नहीं है, नॉट इंक्लूडेड हियर. फीडबैक, नॉइज, ये दोनों चीज़ यहाँ पर इंक्लूडेड नहीं है. इसीलिए ये पूरा का पूरा मॉडल मतलब मोस्टली नॉट सो सूटेबल आई वुड से लाइक द सेकेंड मॉडल. सेकेंड मॉडल जो हमने डिस्कस किया वही मॉडल जो है दैट इज़ प्योरली ह्यूमन कम्युनिकेशन को शूट करता है. श्राम्स मॉडल जो है दैट इज़ द ह्यूमन कम्युनिकेशन को ज़्यादातर शूट करता है. ये भी करता है बट इट हैज़ इट्स लिमिटेशंस. एंड फोर्थ चॉइस में हमने देखा था आरी केफर एंड ली डब्ल्यू कोचरान. केफर एंड कोचरान, यहीं पर बात बनेगा. केफर एंड कोचरान मॉडल. उसमें क्या होता है? दिस इज एन एडिशनल मॉडल आई एम गिविंग यू, बट दोज 3 मॉडल्स वी हैव डिस्कस्ड सो फार आर कंप्लीट बाय देमसेल्व्स. वहाँ पर सारे कुछ हम बोल चुके हैं. क्लासरूम कंटेक्स्ट में हम केफर एंड कोचरान का बात कर रहे हैं क्योंकि उन्होंने कहा है कि इफेक्टिव टीचिंग एंड कम्युनिकेशन आर सिनोनिमस. इफेक्टिव टीचिंग and communication, these 2 terms are synonymous. एक जैसा है. That means in teaching learning process ideally मैसेज होता है और काउंटर मैसेज भी होता है. मैसेज एंड काउंटर मैसेज because the teacher and the learner, they communicate with each other. Not that only one communicates, the other one remains silent. Not that. That is not the case. उन्होंने एक बुक लिखा 1962 में मैनुअल ऑफ ऑडियो विजुअल टेक्निक्स. ये बुक का नाम आप जरूर याद रखिएगा.
ऑडियो विजुअल टेक्निक्स। ठीक है, देखते हैं। तो ये 4 का 4 हो गया आपका, 4 का 4 मॉडल हमने बता दिया। अब देखते हैं दूसरा मॉडल को जाने से पहले हम देखेंगे व्हाट आर द कम्युनिकेशन नेटवर्क्स अवेलेबल। कम्युनिकेशन नेटवर्क्स, क्या क्या चीज़ पॉपुलर है कम्युनिकेशन नेटवर्क में। 3 चीज़ें आपको बताऊंगा। एक है चेन नेटवर्क, मतलब एक सेंडर हुआ, उसने नंबर 2 आदमी को बताया, नंबर 2 नंबर 3 को बताया, नंबर 4 को बताया, लाइक दैट इट कंटिन्यूज टिल देयर कम्स एन नंबर ऑफ पीपल। ये चेन नेटवर्क है। मैंने आपको कहा, आप दूसरा को कहा, दूसरा तीसरा को कहा, लाइक दैट इट कंटिन्यूज लाइक ए चेन। ये ज़्यादातर कहाँ पर होता है? ये होता है वर्टिकल चेन फॉर डाउनवर्ड कम्युनिकेशन। डाउनवर्ड कम्युनिकेशन ज़्यादातर गवर्नमेंट ब्यूरोक्रेसी में देखा जाता है, गवर्नमेंट ब्यूरोक्रेसी में। नंबर 2 में देखते हैं व्हील पैटर्न का कम्युनिकेशन। एक है व्हील पैटर्न। व्हील पैटर्न का कम्युनिकेशन होता है। ये कम्युनिकेशन नेटवर्क के अंडर हम डिस्कस कर रहे हैं। ठीक है, व्हील पैटर्न का 2 टाइप का होता है, रेडियल एंड पॉलीगनल। पॉलीगनल, ये दोनों टाइप के होते हैं। देखते हैं हाउ इज इट। देयर इज ए सेंडर, मिडिल पोजीशन में सेंडर है, एंड एक सेंडर कोई 2 4 5 आदमी को बताएगा। वन सेंडर विल स्पीक टू 1 2 3 4 5 6 7 8 और इवन मोर। एक ही आदमी बताएगा। कैसे? वो कहाँ पर होता है? ये जो कम्युनिकेशन का नेटवर्क है, सो दिस इज ये टास्क को, जो भी टास्क है, जो भी चीज़ है, वो ज़्यादा फैला सकता है। क्विक हो जाता है ये। एंड स्मॉल एस्टेब्लिशमेंट में, स्मॉल एस्टेब्लिशमेंट या एंटरप्रेन्योरशिप जो भी करते हैं छोटा छोटा, उसमें ये सारे चीज़ काफ़ी फ़ायदे में होते हैं इस टाइप ऑफ कम्युनिकेशन से। और एक होता है नंबर 3 में स्टार नेटवर्क। स्टार नेटवर्क, यहाँ पर सेंडर मिडिल पोजीशन है, सेंट्रलाइज पोजीशन इज सेंडर, बट इधर थिंग्स आर डिफरेंट। सपोज ये रहा सेंडर, ये रहा सेंडर, ऐसे देखिए, देखिए सेंडर एक है, उन्होंने कहा किसी को उन्होंने कहा 3 4, ये ऐसे जाते हैं, ऐसे जाते हैं, ऐसे जाते हैं। दैट इज द वे। सेंडर विल ओनली टेल somebody, but that somebody will tell somebody else. That somebody else will speak to some other person. In this way it continues. ठीक है, ये रहा स्टार नेटवर्क। आपने समझ लिया। एक क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन देखते हैं। ए टीचर असाइंस ए सब थीम। कोई भी एक थीम 6 ग्रुप्स ऑफ स्टूडेंट्स को दिया एक टीचर ने कि ये करो, और उनको कहा कि आप ये थीम के ऊपर काम करो और डिस्कस करो और रिपोर्ट भी करो। तो ये किस टाइप का कम्युनिकेशन है? व्हिच टाइप ऑफ कम्युनिकेशन विल बेस्ट डिस्क्राइब? ट्रांजैक्शनल मॉडल, इंट्रैक्शनल मॉडल, हॉरिजॉन्टल मॉडल, लीनियर मॉडल। ट्रांजैक्शन मॉडल आपको पता है, मैंने कह चुका है। श्राम्स मॉडल, श्राम्स मॉडल जो सर्कुलर है, ठीक है। इंट्रैक्शनल मॉडल, इंट्रैक्शन मॉडल ये भी मतलब ट्रांजैक्शन मॉडल जैसा है, ट्रांजैक्शन मॉडल जैसा है, ट्रांजैक्शनल मॉडल जैसा है, बट देयर इज ए डिफरेंस। डिफरेंस क्या है? डिफरेंस क्या है?
फोकस यहां पर इंटरेक्शन पे है, यहां पर फोकस है इंटरैक्शन। इंटरैक्शन इंटरैक्शन तब होता है जब कंटेक्स्ट होते हैं। मैंने आपको कुछ कहा, आप कंटेक्स्ट को लेकर के समझा तो इंटरैक्शन होगा, नहीं तो देयर शैल बी डेंजर। मेरे बात को आप दूसरे तरीके से भी ले सकते हो, बट ट्रांजैक्शनल मॉडल में मैसेज होता है खाली। मैंने कह दिया, आपको जो समझना है आप समझ लो, बट इंटरैक्शनल मॉडल में कॉन्टेक्स्ट को लेकर के समझना होता है। लेस फोकस ऑन मैसेज, यहां पर लेस फोकस ऑन मैसेज, लेस फोकस ऑन मैसेज, यहां पर कंटेक्स्ट में ज़्यादा ध्यान दिया जाता है। ठीक है, ट्रांजैक्शनल मॉडल और इंटरैक्शनल मॉडल में यही फर्क है। हॉरिजॉन्टल मॉडल इज लैटरल मॉडल है, मतलब पीपल एट सेम लेवल वो जब बात करेंगे, फॉर एग्जाम्पल इन एन ऑफिस वन बॉस इज देयर, अंडर दैट बॉस देयर आर 2 or 3 फंक्शनल मैनेजर्स आर देयर। जब फंक्शनल मैनेजर लोग अपने साथ बात करेंगे, पीपल अंडर वन हेड और वन बेस, तो वो कहलाएगा कि पीयर कम्युनिकेशन भी बोलते हैं उसको, पीयर कम्युनिकेशन। पीयर मतलब कलीग्स जो एक लेवल के हैं, तो ये हॉरिजॉन्टल होगा। लीनियर मॉडल वन वे, लीनियर का मतलब है वन वे, फीडबैक नहीं होगा, वहां पे फीडबैक नहीं है, और ये परसुएसिव है। लीनियर मॉडल इज परसुएसिव इन नेचर, फीडबैक ज़्यादातर नहीं होता है वहाँ पे। तो अगर ट्रांजैक्शन का मतलब यही है, इंटरैक्शनल का मतलब यही है, हॉरिजॉन्टल आप समझ लिया, लीनियर आप समझ लिया, तो अब बताइए, ए टीचर असाइंस ए सब थीम टू 6 ग्रुप्स ऑफ स्टूडेंट्स, कॉल्स फॉर ईच ग्रुप टू डिस्कस एंड रिपोर्ट व्हिच टाइप ऑफ कम्युनिकेशन। कौन सा कम्युनिकेशन होगा, कौन सी कम्युनिकेशन होगा, बताइए। नो डाउट इंटरैक्शनल कम्युनिकेशन या ट्रांजैक्शनल कम्युनिकेशन, कौन सा है, कौन सा है। सो इंटरैक्शनल मॉडल और ट्रांजैक्शनल मॉडल के जो डिफरेंस है, अगर आपको पता लग गया है, तो यू कैन आंसर दिस क्वेश्चन। देयर इज अ वेरी शॉर्ट डिफरेंस बिटवीन ए एंड बी। इंटरैक्शनल मॉडल में कंटेक्स्ट को लेकर चलते हैं, और ट्रांजैक्शनल मॉडल में कंटेक्स्ट नहीं, मैसेज होता है, डायरेक्ट मैसेज होता है। टीचर ने असाइन किया एक थीम के ऊपर 6 ग्रुप को बात करने के लिए, तो वो थीम को लेकर के ये बात करेंगे, डिस्कस करेंगे और रिपोर्ट करेंगे। हमने आपको इससे पहले भी बताया है, आप देख लीजिए अपना नोट्स देख लीजिए, तो वहाँ पर मैंने आपको बताया है ट्रांजैक्शनल मॉडल, नॉट इंटरैक्शनल मॉडल, दैट इज ए ट्रांजैक्शनल मॉडल। ठीक है, देख लीजिए अपने नोट्स, और यू कैन ऑल्सो रिवाइंड द video lesson and go through just to confirm whether this is transactional model or interactional model. ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। टेलीफोन मॉडल ऑफ कम्युनिकेशन वाज डेवलप्ड इन द एरिया ऑफ, अभी मैंने आपको बता के गया कि टेलीफोन मॉडल जो है वो किसका मॉडल को हम टेलीफोन मॉडल बताया था, मदर ऑफ ऑल कम्युनिकेशन, वो रहा शान वीवर मॉडल को हमने टेलीफोन मॉडल बताया था। ये रहा क्लू। अब आप बताइए कि ये कौन सी एरिया है, टेक्नोलॉजिकल थ्योरी, मिनिमल इफेक्ट थ्योरी, इंफॉर्मेशन थ्योरी, डिस्पर्शन थ्योरी। देखिए, क्वेश्चन नंबर 14 इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट एंड इट विल गिव यू 4 or 5 क्वेश्चंस ऑल टुगेदर। आपको समझना चाहिए टेक्नोलॉजिकल थ्योरी क्या है। टेक्नोलॉजिकल थ्योरी क्या है? फैक्टर्स दैट सेव टेक्नोलॉजिकल इनोवेशन, उनका 2 पर्पस होते हैं। जो एक होता है टेक्नोलॉजिकल इनोवेशन, एक होता है उसका इम्पैक्ट। उसका इम्पैक्ट क्या है, किसके ऊपर इम्पैक्ट है? सोसाइटी एंड कल्चर, क्योंकि ऑल कम्युनिकेशन इज डायरेक्टेड टुवर्ड्स कल्चरल ट्रांसमिशन, सारे कल्चरल ट्रांसमिशन की तरफ टेक्नोलॉजी, बिकॉज टेक्नोलॉजी इज द ड्राइविंग फोर्स।
ऑफ एनी एडवांस्ड कल्चर। जिस कल्चर में टेक्नोलॉजी जितना बढ़िया है वो कल्चर उतना एडवांस है, वही माना जाता है आज की डेट में। और टेक्नोलॉजिकल थ्योरी, मिनिमल इफेक्ट थ्योरी, इंफॉर्मेशन थ्योरी, डिस्पर्सन थ्योरी, एक एक चीज़ को समझते हैं, एक एक चीज़ को तो फर्स्ट टेक्नोलॉजिकल थ्योरी हमने बताया कि फैक्टर्स दैट शेप टेक्नोलॉजिकल इनोवेशन। नंबर 2, टेक्नोलॉजी ऑन सोसाइटी, इम्पैक्ट ऑफ टेक्नोलॉजी ऑन सोसाइटी एंड कल्चर। तो ये रहा दो पहलू टेक्नोलॉजिकल थ्योरी का। और ये टेक्नोलॉजिकल थ्योरिस्ट्स उन्होंने रिजेक्ट कर दिया किसको? दे रिजेक्टेड लीनियर मॉडल्स। वो लीनियर मॉडल को रिजेक्ट कर दिया। क्यों रिजेक्ट कर दिया? क्योंकि ज़्यादातर कम्युनिकेशन कंप्लीट होगा जब फीडबैक होंगे। जब फीडबैक होंगे तब कम्युनिकेशन का प्रोसेस कंप्लीट होगा। तो जो रैखिक कम्युनिकेशन मॉडल है उसको सारा वो रिजेक्ट कर दिए। दे फेवर्ड इंटरैक्शन, उन्होंने इंटरैक्शन को फेवर किया। इंटरैक्शन फेवर टेक्नोलॉजिकल थ्योरी वाले, ठीक है। और नोटेड फिगर्स कौन कौन है वहाँ पर? बहुत सारा आदमी है जो जिसका नाम आपने सुना, रेमंड विलियम्स। आप लिख लीजिए, मैं बोलता हूँ आप लिख लीजिए। रेमंड विलियम्स और मार्शल मैकलुहान, वो मास मीडिया एंड टेक्नोलॉजी के ऊपर बात करते हैं। क्लारेंस आयर्स, वो भी मतलब यही टेक्नोलॉजिकल थ्योरी में काम करते हैं। और बहुत सारा है। ये जो टर्म जो है टेक्नोलॉजिकल थ्योरी, ये जो थ्योरी है उसने कॉइन किया, उसका नाम है, जो कॉइन हुआ है टेक्नोलॉजिकल डिटरमिनिज्म। टेक्नोलॉजिकल डिटरमिनिज्म किसने दिया? थर्स्टिन वेवलन ने दिया है। ये दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट, अ वेरी इंपॉर्टेंट नेम हियर। तो ये रहा टेक्नोलॉजिकल थ्योरी वाला, ये बात किया। तो मिनिमल इफेक्ट थ्योरी क्या है? मिनिमल इफेक्ट थ्योरी चॉइस में है मिनिमल इफेक्ट थ्योरी। तो मिनिमल का मतलब क्या है? कम से कम, मार्जिनल, मिनिमल इफेक्ट थ्योरी। देखिए मास मीडिया एंड पॉलिटिक्स में ये मिनिमल इफेक्ट थ्योरी का इस्तेमाल होता है, ये इस टर्म का। 1940-60s में अमेरिका में ये टर्म आया। तो वोटर बिहेवियर के ऊपर एक रिसर्च हो रहा था, मतलब पॉलिटिकल कैंपेन करने से वोटर बढ़ेंगे या कमेंगे, उनके ऊपर रिसर्च हुआ। तो पता चला कि मिनिमल इफेक्ट है, मार्जिनल इफेक्ट है, ज़्यादा डिफरेंस नहीं होता है कैंपेनिंग करने से। मतलब वोटर को जो चाहिए वो वही करेगा, वोटर कुछ सुनता नहीं है, वो अपना करता है। यू कैंपेन इट, यू डोंट कैंपेन इट, दैट इज नोन एज द मिनिमल इफेक्ट थ्योरी। वो मास मीडिया के साथ रिलेटेड है। मास मीडिया और पॉलिटिक्स ये दोनों चीज़ में मिनिमल इफेक्ट थ्योरी। और इंफॉर्मेशन थ्योरी देखते हैं। इंफॉर्मेशन थ्योरी जो है ज़्यादातर कंप्यूटर वर्ल्ड का रिलेटेड, कंप्यूटर इंजीनियरिंग, इंफॉर्मेशन इंजीनियरिंग, साइंटिफिक स्टडी ऑफ क्वांटिफिकेशन, स्टोरेज और कम्युनिकेशन, इसके ऊपर चर्चा होता है इंफॉर्मेशन थ्योरी में। डिजिटल इंफॉर्मेशन, कम्युनिकेशन, डिजिटल इंफॉर्मेशन, ठीक है। तो बहुत सारा नाम भी जुड़ता है इस थ्योरी के साथ, जैसे कि हैरी निकिस्ट, राल्फ हार्टली, और सबसे बड़ा नाम आपको पता होगा क्लॉड शैनन 1940 में, ये दोनों 1920 में।
ठीक है। इंफॉर्मेशन थ्योरी आपने शैनन वीवर मॉडल जब पढ़ा मैंने आपको बता दिया था कि इंफॉर्मेशन थ्योरी, कोई रिसर्चर भी उसको बोलते हैं कि द फादर ऑफ इंफॉर्मेशन थ्योरी। और द फाइनल थ्योरी बताते हैं डिस्पर्शन थ्योरी। डिस्पर्शन थ्योरी, ये सारे थ्योरीज जो है ये कम्युनिकेशन के अंडर आता है और कम्युनिकेशन चैप्टर को कवर करते हुए एमसीक्यूज भी पूछे जाते हैं यहीं से। ये देखिए डिस्पर्शन, डिस्पर्शन क्या होता है? जब बरसात के बाद रेनबो, बरसात के बाद रेनबो, वही है डिस्पर्शन थ्योरी। बट हियर द कंसेप्ट इज नॉट लाइक दैट। ये एक्सटेंसिवली यूज होता है कहाँ पे? केमिस्ट्री और फिजिक्स वालों ये यूज करते हैं डिस्पर्शन थ्योरी। और हमारा बात है लिंग्विस्टिक्स, लिंग्विस्टिक्स, सोशियो लिंग्विस्टिक्स, सोशियो लिंग्विस्टिक्स। स्टैटिस्टिक्स में भी आपने पढ़ा होगा। स्टैटिस्टिक्स में क्या है डिस्पर्शन? जो रेंज डेविएशन वेरिएंस है, रेंज डेविएशन वेरिएंस, ये सारे चीज। तो डिस्पर्शन थ्योरी, डिस्पर्शन थ्योरी फोनेटिक्स में वावेल साउंड डिस्पर्शन, फोनेटिक्स ध्वनि विज्ञान, फोनेटिक्स ध्वनि विज्ञान में वावेल डिस्पर्शन होते हैं। वावेल डिस्पर्शन मतलब एक स्टैंडर्ड वैरायटी, स्टैंडर्ड डायलेक्ट और नॉन स्टैंडर्ड डायलेक्ट जो है वो, अगर आपको पता है स्टैंडर्ड डायलेक्ट नॉन स्टैंडर्ड डायलेक्ट क्या है, उसको अगर आप समझना चाहिए तो वहीं से समझ सकते हैं, नहीं तो लिंग्विस्टिक्स क्लास ये बन जाएगा अगर मैं समझने लगा तो उसको। ठीक है, तो हमने चार थ्योरी देखा। चार थ्योरी में ये क्वेश्चन रहा, द टेलीफोन मॉडल ऑफ कम्युनिकेशन वॉज डेवलप्ड इन द एरिया ऑफ टेक्नोलॉजिकल थ्योरी, नहीं हो सकता। मिनिमल इफेक्ट थ्योरी, नहीं हो सकता। डिस्पर्शन थ्योरी, नो, दिस इज इंफॉर्मेशन थ्योरी। ठीक है, देखिए हमने बता चुके हैं इंफॉर्मेशन सोर्स से ट्रांसमीटर हुआ, सिग्नलिंग हुआ, रिसीवर के पास पहुंचा, फिर रिसीवर, जो रिसीवर है वो डेस्टिनेशन है, रिसीवर डेस्टिनेशन, दे आर क्लोज टू ईच अदर। और बीच से ये जो सिग्नल जब जाता है वहाँ पर एक नॉइज सोर्स होता है, नॉइज। जैसे मिश्रा जी बोले दास बाबू कम हियर, खाली दास बाबू कम हियर सुना नहीं, नॉइज हो गया, कम हियर नॉइज हो गया। फिर उनको पूछना पड़ा कि क्या हुआ? कम हियर। सो दैट इज द नॉइज। तो कम्युनिकेशन होता है तो नॉइज इज ए पार्ट एंड पार्सल ऑफ कम्युनिकेशन। जितना कम नॉइज उतना क्लैरिटी है। नॉइज को हम बाद में पढ़ेंगे, बाद में पढ़ेंगे। अब तक वहीं पे देखते हैं कि नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। द कॉन्सेप्ट ऑफ फ्रैक्शन ऑफ सिलेक्शन, इट्स अ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। फ्रैक्शन ऑफ सिलेक्शन, इसको आप समझ लेना चाहिए। मोस्ट ऑफ द एग्जामिनेशंस दे कवर ए क्वेश्चंस फ्रॉम दिस कॉन्सेप्ट ऑफ फ्रैक्शन ऑफ सिलेक्शन। ये टर्म किसका है? ये टर्म है स्क्रम्स मॉडल का। स्क्रम्स मॉडल, श्राम्स मॉडल जो है, दिस फॉर्मूला हेल्प्स टू डिटरमाइन व्हिच फॉर्म ऑफ मास मीडिया एन इंडिविजुअल वुड सिलेक्ट। इंडिविजुअल कौन सी मीडिया सिलेक्ट करेगा? अगर कोई भी आदमी है, मीडिया सिलेक्शन के लिए अगर चाहिए उसको, तो वो फ्रैक्शन ऑफ सिलेक्शन उसके जरिए से सिलेक्शन कर सकता है। दैट मीन्स हाउ मच एफर्ट वन हैड टू मेक टू अचीव ग्रेटिफिकेशन। ग्रेटिफिकेशन एक टर्म है। ग्रेटिफिकेशन, ग्रेटिफिकेशन मतलब संतुष्टि, सेटिस्फैक्शन ऑफ डिजायर, सेटिस्फैक्शन ऑफ डिजायर। देखिए एक क्वेश्चन को डिफरेंट तरीके से समझते हैं। मेथड क्या है? फ्रीक्वेंसी ऑफ एक्टिविटी। इसको समझने के लिए मेथड क्या है? फ्रीक्वेंसी ऑफ एक्टिविटी। ठीक है, देखते हैं फ्रीक्वेंसी ऑफ एक्टिविटी। हाँ, फ्रीक्वेंसी ऑफ एक्टिविटी
देखिए एक्सपेक्टेशन ऑफ, अगर देखिए कि 1 घंटा काम करने से 100 रुपया मिलता है, आपको 1000 रुपये चाहिए, 1000 रुपये चाहिए, तो आपको कितना घंटा चाहिए? 10 आवर्स। अगर इस क्वेश्चन को हम दोबारा देखते हैं, हाँ, द कंसेप्ट ऑफ फ्रैक्शन ऑफ सिलेक्शन, तो चॉइसेस में the concept of fraction of selection in classroom communication is determined by reviews needed, efforts needed, peer pressure needed, time lag needed. क्या चाहिए? क्या चाहिए? क्लासरूम कम्युनिकेशन कॉन्सेप्ट ऑफ फ्रैक्शन ऑफ सिलेक्शन कैसे रिलेट होता है? कैसे रिलेट होता है? यहाँ पर एक फॉर्मूला मैं लिख रहा हूँ, द एक्सपेक्टेशन of reward divided by effort required. एक्सपेक्टेशन ऑफ रिवार्ड क्या है? 1000 रुपीज। एफर्ट कितना चाहिए वो आपको पता नहीं, लेकिन आपको पता है 1 घंटा काम करने से 100 रुपया मिलता है। अगर ऐसे पुट करेंगे तो आपको मिल जाएगा x इज इक्वल टू 10 आवर्स। ये रहा फ्रैक्शन ऑफ सिलेक्शन, ये रहा फ्रैक्शन ऑफ सिलेक्शन। तो एफर्ट्स नीडेड, कितना रिवार्ड चाहिए? क्लासरूम कम्युनिकेशन कितना इफेक्टिव होगा? एफर्ट के हिसाब से इफेक्टिव होगा। कंसेप्ट ऑफ फ्रैक्शन ऑफ सिलेक्शन ज़्यादातर सेटिस्फेक्शन लेवल या जो आप बोलते हैं कि क्लासरूम पर्सपेक्टिव में इस क्वेश्चन को समझने के लिए आपको ये फार्मूला मतलब देखना पड़ेगा कि हाउ डू रीडर्स डिसाइड व्हाट टू रीड, हाउ डू रीडर्स डिसाइड व्हाट टू रीड। रीडर कैसे डिसाइड करता है व्हाट टू रीड? हाउ टू सिलेक्ट ए कैरियर, कैरियर कैसे सिलेक्शन होगा? इसमें फ्रैक्शन ऑफ सिलेक्शन का एप्लीकेशन होता है। सो द आंसर इज एफर्ट्स नीडेड। डियर लर्नर्स, today's session is becoming a bit longer, it seems. So we will discuss in detail the other aspects of communication in our next class. So till then, keep watching and do comment, share and subscribe and press the bell icon to get the notifications first. So thank you very much giving me a patient ear.